नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। 3 नवंबर 2020 और आज मतदान का दिन। जी हाँ, हम आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से द सड़कनामा.com की टीम है वो बड़ौदा हल्का के गांव-गांव जा रही थी। हम मतदाताओं के साथ साथ राजनेताओं से और वहाँ के खूब किस्से और कहानी भी हम आपको लगातार हमने आपको सुनवाई। और आज खास खबर ये कि बड़ौदा में उपचुनाव चल रहा है। अब तक 46% से अधिक मतदान है वो हो चुका है और हम आपको बता दें कि 6 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद तक जो लोग मतदान केंद्र तक पहुंच जाएंगे वो वोट डाल सकेंगे। तो हमारा आंकलन है कि ये मतदान प्रतिशत है वो 60% से अधिक है वो जा सकता है। और हम आपको ये भी बता दें कि इस बड़ौदा हल्का में कुल 54 गांव थे। 1,80,506 मतदाताओं ने जो 14 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला आज करना है। और इस चुनाव को लेकर के जहां आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर जो पोलिंग बूथ के आसपास कुछ ऐसे संदिग्ध युवक जो है ग्रामीणों ने पकड़े और उसके बाद उनको पुलिस को सौंपा गया। उनके पास कुछ मशीनें भी मिली। हालांकि उन युवकों का कहना था कि वो मशीनें जो पोलिंग बूथ एजेंट के तौर पर वो जो पर्ची है, यानी कि जब वोट डालने से पहले जो मतदाता के पास जो पर्ची होती है वो निकालने का काम उनके पास था, लेकिन उनके मोबाइल में इस तरह की ऐप थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का लोगो और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का फोटो आने से जो ग्रामीण हैं वो जो है गुस्साए। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट ना हो। और उन युवकों से जब ग्रामीणों ने से पूछा तो उन्होंने भी ये ऐसा ही कुछ बताया कि वो गोहाना के होटल में रुके थे। हिसार के एक युवक का उन्होंने नाम लिया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नाम भी उन युवकों ने लिया। पुलिस ने काफ़ी युवकों को हिरासत में लिया है। गांव धनाना, रिडाना, रूखी, मुडलाना, खानपुर खुर्द और कोहला सहित विभिन्न गांवों में ऐसे युवक हैं। उनके पास मशीनें भी बरामद की गई, ऐसे पेपर्स भी वो बरामद किए गए। तो वो एक जांच का विषय है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज देर शाम को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने, यानी कि विधायक करण सिंह दलाल, पूर्व में मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह सहित कई कांग्रेस नेता हैं, वो एसडीएम कार्यालय गोहाना में पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत भी दर्ज करवा दी है। और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। उनका ये आरोप था कि कहीं ना कहीं ईवीएम को हैक करने का प्रयास है वो किया गया था, ईवीएम को हैक किया गया था, कुछ वोट भी डलवाए, ऐसा उनका कहना था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसको लेकर के कोई जो है टिप्पणी नहीं आई है अभी तक। लेकिन उन युवकों को पकड़ा गया था, उन युवकों ने ऐसा जरूर कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको यहाँ पे भेजा है, उनको पैसा मिलना था, और ऐसा उन्होंने बताया सीधे तौर पे। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर वो युवक मतदान केंद्र के बाहर अगर पर्ची देने आए थे तो ये काम बीएलओ का होता है, ये काम सरकार का होता है कि किसी भी मतदाता के घर उनको पर्ची पहुंचाना, उसके बाद वो मतदान केंद्र तक आते हैं और अपना मतदान है वो करते हैं। तो ऐसी विभिन्न गांव में, क्योंकि युवकों ने ये भी बताया कि वो 25 से 30 युवक हैं जो होटल में रुके थे, उसके बाद अलग अलग गांवों में वो पहुंचे हैं। तो आज पूरा दिन ये दौर चला सोशल मीडिया पे जो युवक को पकड़ने का, पुलिस बुलाने का, और कुछ युवकों को कांग्रेसियों ने बैठाया भी। तो ये हम कह सकते हैं। और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के पर्दा जल्द उठेगा, उससे पहले हम आपको बता दें कि बड़ौदा का उपचुनाव है वो कौन जीत रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो हम ने 54 गांव में जाकर के हमने लोगों से बात की तो लग रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो किसान है, क्योंकि 54 गांव हैं, किसानी से जुड़ा हुआ सारा इलाका है। तो जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा लागू किए 3 अध्यादेशों का असर दिखा, वहीं इस पूरे इस बैलेट में जहां धान की खरीद को लेकर के, धान के रेट अच्छे ना मिलने को लेकर के भी किसान हैं गुस्साए रहे। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि जहां शुरुआती दौर में कांग्रेस के नेता इस चुनाव को कांग्रेस जीतने के लिए 30,000 40,000 का मार्जिन बता रहे थे, वो 4 दिन पहले वो मार्जिन 10,000 तक जो है सिमट गया है। क्योंकि कांग्रेस के नेता ही ये मान रहे हैं कि वो अब चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काफ़ी मेहनत की है। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये कह सकते हैं कि ये आम चर्चा होती है कि जो उपचुनाव है वो सरकार जीत ही लेती है, वो सरकार का होता है, ऐसी आम धारणा लोगों के पास है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि सरकार
का जो एक तंत्र होता है, सरकार के एक संसाधन होते हैं, उसको लेकर के उपचुनाव सरकार को जीतने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए सरकार को मशक्क़त जरूर करनी पड़ रही है। हालांकि नतीजे जो भी होंगे वो आपको 10 तारीख को पता चल जाएंगे, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि अब जो है मुकाबला है वो बिल्कुल जो है ये कहूँगा कि फसवा हो गया है, क्योंकि 4 दिन पहले और 4 दिन के बाद जो है अब जो है मुकाबला है बिल्कुल नज़दीक जो है होता हुआ वो दिख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर में ऐसा नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जो है फेज कर पाएगी, इस चुनाव को मुकाबला दे पाएगी। लेकिन 4 दिन के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो वर्किंग थी, अब उस तरह से लग रहा है कि चुनाव है काफ़ी नज़दीक है। और ये भी हम बता दें आपको कि इस पूरे चुनाव को लेकर के जहां किसानों के निशाने पे भारतीय जनता पार्टी भी खूब रही। किसानों ने शुरुआती दौर में जब चुनाव शुरू हुआ तो एक मन ऐसा बना कि कौन सी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, कौन सा कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। उस पे जो लोगों ने जो है उसको लेकर के लोगों ने अपना एक मन बनाया। तो इस पूरे चुनाव को लेकर के जिस तरह से आज मतदान चल रहा है और 6 बजे तक मतदान है वो संपन्न हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव है वो, हालांकि पलड़ा कांग्रेस का अभी भी भारी दिख रहा है, लेकिन चुनाव बिल्कुल फंसा हो चुका है, चुनाव बिल्कुल फंस चुका है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस पूरे चुनाव को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका है वो भी काफ़ी सराहनीय रहने वाली है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल इस पूरे चुनाव को लेकर के जहां पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला वो सभी गांव में गए, इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला है वो भी सभी गांव में गए। तो इंडियन नेशनल लोकदल, क्योंकि पहले विधानसभा इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई अच्छा खासा प्रभाव इस हल्के में नहीं दिखा था, लेकिन इस बार इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल भी अच्छा खासा वोट बैंक है वो लेके जा रही है। लेकिन मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही दिख रहा है। हालांकि ये भी हम जोड़ सकते हैं कि राजकुमार सैनी की पार्टी है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, तो वो भी जो उनको भी वोट मिल रहा है गांव में, उनके भी जो है एजेंट है वो दिखे हैं, उनके भी जो पोलिंग है वो बूथ है वो मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो एक तरह से सभी पार्टियों में भी हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग, क्योंकि 4 बड़ी जो पार्टियां हैं उनको सभी पार्टियों को ही वोट है वो मिलता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे जो है इस पूरे चुनाव को लेकर के ये कह सकते हैं कि ग्रामीण पूरा इलाका रहा और ये उपचुनाव रहा। इस उपचुनाव को लेकर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने खूब मेहनत की और जो है वोट जो मतदाता है उनका दिल जीतने का भी प्रयास किया। लेकिन अब नतीजा क्या होगा वो आने वाली 10 नवंबर को ही पता चलेगा। उससे पहले हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर के जहां पहले जो नतीजे और जो कयास लगाए जा रहे थे उससे कहीं जो है अलग नतीजे इस चुनाव को लेकर के आने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।